हाँ शैला, एक तो तुम सवाल बहुत करती हो। बताया तो है, एक ज़बरदस्त एंटीक शॉप ओपन की है। हाँ, बस तुम अच्छे अच्छे क्लाइंट्स लाती रहो और अपनी कमीशन लेती रहो। नो, हर डील की कमीशन उसकी कीमत के मुताबिक होगी। नो एडवांस, नो हैंकी पैंकी, नेट डील, नेट कैश। डन? हाँ, तो फिर मैं तुम्हारा वेट करूं? ओके, थैंक यू, बाय। बड़ी आई, नो हैंकी फैंकी, नो डील। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही है, तुम ये कबाड़ी का काम घर में कैसे स्टार्ट कर रही हो? इसके लिए तो तुम्हें रेडी लेके बाहर गली मोहल्लों बाजारों में जाना चाहिए। लोया बेच लो, लैने बेच लो, कपड़े हैं तो पांडे। तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? हाँ, कम ऑन यार, मैं सीरियस हूँ। और तुम देखना, इसी सामान को जिसको तुम कूड़ा कबाड़ कह रही हो ना, इसी को बेचकर मैं लाखों रुपए कमाऊंगी। मानो ना मानो तुम्हारा दिमाग चल गया है। वो लोग बेवकूफ ये पागल नहीं जो तुम्हारा ये कूड़ा कबाड़ हंसी खुशी खरीद लें। बुद्धू, ये जो इजी मनी होती है ना, ये इसी तरह के फजूल कामों में खर्च होती है। बड़े लोग लाखों रुपए के कुत्ते और सांप खरीद लेते हैं। करोड़ों की वो तस्वीरें खरीदते हैं जो सिर्फ एक बेजान तस्वीर की और कुछ नहीं होती, लेकिन इस पैसे से किसी की मदद नहीं करते। हाँ, किसी भूखे को एक वक्त का खाना नहीं खिलाते। वाकई, किसी नंगे के सर पर चादर नहीं देते। हाय मैं मर गई। लेकिन फजूल चीजों पर दिल खोल कर खर्च करते हैं, वो भी कुछ सोचे समझे बगैर। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये इजी मनी किस बला का नाम है? ब्लैक मनी, जो किसी शॉर्टकट के या मेहनत किए बगैर हाथ आती है, और लोग इससे चीजें खरीद कर फ्लॉन्ट करते हैं। लेकिन लाखों रुपए लगाकर 3 डब्बे खरीदना, ये तो बिल्कुल बेवकूफी है। स्टेटस कॉन्शियस बेबी, स्टेटस कॉन्शियस। और हमें ऐसे लोगों का फायदा उठाकर अपना उल्लू सीधा करना। मुश्किल है। मेरा उल्लू तो शायद सीधा हो ही जाए, लेकिन तेरी पूंछल